गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अव्यय के भेदों में तीसरा भेद समुच्चय बोधक करेंगे। अभी तक हमने बाकी दो अन्य भेदों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक क्या है? आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपके सामने दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं। पहला वाक्य है, हनी और सुनीता बैडमिंटन खेल रहे हैं। दूसरा है, शिवानी गरीब है किंतु ईमानदार है। ऊपर दिए गए वाक्यों में और किंतु शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिला रहे हैं। यही जो किंतु और हैं समुच्चय बोधक हैं। अब समुच्चय बोधक की परिभाषा देखिए। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों की संबद्धता का बोध कराते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। हमारी व्याकरण में भाषा में शब्दों का ही ऐसा मिला जुला रूप वाक्य ले लेते हैं कि कभी कभी वो वाक्य हमें थोड़ा कठिन भी लगता है। अभी हमने समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा है। इसी को बिल्कुल सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो यह इसका एक सरल अर्थ होगा कि समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। आपने पिछली क्लास में जब पढ़ा होगा तो आपको यह बताया गया होगा कि समुच्चय बोधक के तीन भेद होते हैं, एक संयोजक, एक विभाजक और एक विकल्प सूचक। कक्षा में आगे बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ में थोड़ी जो है आपको विस्तार करके बताया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आपके साथ समुच्चय बोधक में भी ऐसा ही किया गया है। वहाँ आपने तीन पढ़े थे, यहाँ पर आपको दो भेदों में अंतर करने के बाद उनके उपभेद भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर दो भेद आपको बताए जा रहे हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो तीन नाम मैंने आपको पहले बताए थे, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक, इन्हीं के उपभेद हैं अलग अलग रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय शब्द उपवाक्यों अथवा समान स्थिति वाले शब्दों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यह तो है समुच्चय बोधक के दो भेदों का पहला भेद, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके भी चार प्रकार से जो प्रयोग किए जाते हैं वो एक प्रकार से इसके उपभेद कहलाते हैं। तो उन उपभेदों में ही हमारा सबसे पहला जो संयोजक शब्द मैंने बताया था कि आपने पिछली क्लास में इसके तीन भेदों के रूप में पहला नाम जो संयोजक बताया था वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक का पहला प्रकार या भेद कह सकते हैं। तो सबसे पहले संयोजक क्या होता है? संयोजक जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, महिमा और अभिलाषा मेला देखने गई है। इसके अंतर्गत अन्य जो संयोजक शब्द हैं वो होते हैं और, तथा, एवं, जो कि, अर्थात आदि संयोजक शब्द है जो कि और की तरह ही वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है हमारा विकल्प सूचक। जो अव्यय शब्द वाक्यों में विकल्प को दर्शाते हैं वे विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी शादी में या तो मैं आऊँगा अथवा पिताजी। अब अन्य विकल्प सूचक शब्द हैं या, वरना, अथवा, चाहे, नहीं तो आदि विकल्प सूचक शब्द हैं। तीसरा है इसमें विरोध सूचक। जो अव्यय शब्द दो वाक्यों में विरोध को दर्शाते हैं, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें शब्दों का भी प्रयोग होता है, तो वे विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे हर्ष आयु में छोटा है लेकिन उसकी अक्ल बहुत बड़ी है। तो विरोध सूचक में आपके किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, पर आदि विरोध सूचक शब्द आते हैं। चौथा है परिणाम सूचक। जब संयोजक शब्द द्वारा संबद्ध वाक्य में
किसी परिणाम का बोध होता है तो वह परिणाम सूचक कहलाता है। उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। तो इस प्रकार हमारे ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 प्रकार से प्रयोग करने के जो चारों हैं हमने पढ़ लिए हैं। अब है हमारा अगला व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक में जिन अव्यय शब्दों द्वारा एक प्रधान वाक्य में अथवा उससे अधिक आश्रित वाक्य जुड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यदि हम इनको विभिन्न भेदों में या उपभेदों में नहीं बांटें और इन सभी समुच्चय बोधक शब्दों को ध्यान से पढ़ें तो हम अपनी रोजाना की अपनी बोलचाल की भाषा में इन समुच्चय बोधक शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं। तो अब व्यधिकरण में आप उदाहरण देखिए, यदि ट्रेन इसी रफ्तार से चलती रही तो निश्चय ही समय पर पहुंच जाएगी। वाक्य यहाँ ये पूरा होता है जो कि हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। हमारा वाक्य था, यदि ट्रेन इसी रफ्तार से चलती रही तो निश्चय ही समय पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर जो शब्द आया है उसके अनुसार ताकि, यदि, तो, मानो कि, क्योंकि, तथापि आदि समुच्चय बोधकों को व्यधिकरण समुच्चय बोधकों की श्रेणी में रखा जाता है। जिस प्रकार समानाधिकरण 4 प्रकार से प्रयोग में किए जाते थे वैसे ही व्यधिकरण भी 4 ही प्रकार से प्रयोग में किए जा सकते हैं। पहला, हेतुबोधक। जिस अव्यय शब्द से वाक्य में कार्य कारण का बोध होता है वह हेतुबोधक कहलाता है। जैसे चूंकि वह छोटा है इसलिए तुम उसे पीट रहे हो, क्योंकि इस कारण हेतुबोधक अव्यय है। जिसमें आप वाक्य जो बोल रहे हैं उसमें कोई उसका कारण हो उसे हेतुबोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा उद्देश्य बोधक। जो इनके नाम है वैसा ही इनकी परिभाषा में आपको बताया भी जा रहा है। जिस अव्यय शब्द से कार्य करने के उद्देश्य का बोध होता है वह उद्देश्य बोधक कहलाता है। जैसे जल्दी चलो ताकि समय से विद्यालय पहुंच सकें, कि, जिससे कि उद्देश्य बोधक अव्यय शब्द है। तीसरा है आपका संकेत बोधक। जहाँ 2 वाक्यों के आरंभ में योजक अथवा जहाँ 2 वाक्यों के आरंभ में योजक द्वारा अगले योजक का संकेत मिलता है वह संकेत बोधक कहलाता है। यदि आपको याद हो हमने अभी अभी काल के वाक्य किए थे तो वहाँ पर भी और क्रिया में भी किया था, पूर्वकालिक क्रिया में बिल्कुल ऐसे ही वाक्य हमारे थे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, पहली क्रिया होगी तो उसके ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर करेगी और यहाँ पर ये हमारा संकेत बोधक का वाक्य बन जाता है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, ये अव्यय शब्द प्रायः जोड़ों में आते हैं। जैसे यदि, तो, यद्यपि और तथापि। इस प्रकार हमारा यह तीसरा प्रकार भी पूरा हो जाता है। चौथा है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक, जो अव्यय शब्द पहले प्रयोग किए गए शब्द वाक्यांश अथवा वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे स्वरूप बोधक कहलाते हैं। जैसे वह इतना चमकीला था मानो हीरा हो, यानी मानो अर्थात यहाँ तक कि स्वरूप बोधक अव्यय शब्द है। की पहले भी आया था हमारे, लेकिन यहाँ पर पुनः स्वरूप बोधक के लिए इसको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर समुच्चय बोधक के दोनों भेद और उनके उपभेद हमारे पूरे हो जाते हैं। अब देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में आपके पहले प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। ये जितने भी हमने भेद और उपभेद के बारे में पढ़ा है उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न हैं। पहला है, खाली समानाधिकरण समुच्चय बोधक उपवाक्यों या समान स्थिति वाले शब्दों को जोड़ते हैं। दूसरा, वाक्यों में विकल्प दर्शाने वाले अव्यय शब्दों को विकल्प सूचक कहते हैं। तीसरा, हेतु बोधक अव्यय शब्दों से वाक्यों में कार्य कारण का बोध होता है। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए स्वरूप बोधक
अव्यय का प्रयोग होता है। और अंतिम खालिस्तान उद्देश्य बोधक अव्यय शब्दों से कार्य करने का उद्देश्य पता चलता है। यहाँ पर ये पहला प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। दूसरा देखिए, दिए गए रेखा चित्र में समुच्चय बोधक अव्यय के भेद और उपभेद लिखिए, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पढ़े हैं। तो समुच्चय बोधक के भेद में सबसे पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा था व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहले के हैं 4 प्रकार या 4 उपभेद, संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। दूसरा व्यधिकरण के थे हेतु बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक और स्वरूप बोधक। तो इस प्रकार आज हमारा यह अव्यय का तीसरा भेद जो है यहाँ पूरा हो जाता है। समुच्चय बोधक के बारे में आज हमने पढ़ा है। यही आपका लिखित कार्य भी रहेगा। कल हम इसका अंतिम भेद विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।